याद रखिए, जब एटॉमिक बम कहीं पर गिरता है तो उससे क्या होता है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल वो है जब अमेरिका ने 2 बम गिराए थे नागासाकी एंड हिरोशिमा पर। एक का नाम था लिटिल बॉय और दूसरे का नाम था फैट मैन। आपको मैं ये बात वजाहत से कहूँ कि वो बम ज़मीन पर आने से पहले फट गए थे, और जैसे ही वहाँ पर फट गई उसने एक एनर्जी क्रिएट की जिसको कहते हैं TNT, जो कि तकरीबन 338,000 TNT की बराबर थी, 38,000 TNT की बराबर थी। ये जो हिरोशिमा और वो जो बम थे वो पाकिस्तान और इंडिया के पास जो आजकल बम है उससे 3 गुना कम थे, मतलब उनकी एनर्जी 3 गुना कम थी। उसके साथ क्या हुआ? उसके साथ ये हुआ कि बाहर ज़मीन पर आने से पहले वो फट गई, उसके बावजूद भी वो 2 सिटीज़ ख़त्म हो गई। याद रखिए, जब एक एटॉमिक बम गिरता है उस वक्त एक एनर्जी क्रिएट होती है और वो एनर्जी फैलती है, और ऊपर एक क्लाउड क्रिएट होता है जिसको कहते हैं मशरूम क्लाउड। इस वक्त जो पाकिस्तान और इंडिया के पास जो बम है वो अगर फट जाएं तो जब फटने के बाद वो तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर तक एक मशरूम क्लाउड बनाएंगे। जब वो मशरूम क्लाउड बनाएंगे तो ये नहीं है कि जब वो मशरूम क्लाउड बनाएंगे तो उस वक्त सिर्फ और सिर्फ वो सिटी ख़त्म हो जाएगी। नहीं, ऐसा होता है कि जो एनर्जी है वो वहाँ पर फैल जाएगी, एनर्जी से वो सिटी बिल्कुल ख़त्म। उसके बाद जो दूसरी सीरीज़ होती है वो सीरीज़ होती है रेडिएशंस की। अल्फ़ा, बीटा एंड गैमा 3 किस्म की रेडिएशंस है। जो साइंस समझते हैं वो इन 3 चीज़ों को समझेंगे। वो रेडिएशंस निकलती हैं अल्फ़ा और बीटा रेडिएशन से। आप उस वक्त बच सकते हैं अगर आप किसी अंडरग्राउंड जगह में हैं या आपने ख़ुद को प्रोटेक्ट किया हुआ है किसी सॉलिड के इर्द गिर्द, उस वक्त आप बच सकते हैं। नहीं तो जो फ्लैश है, आपकी बॉडी का जो गोश्त है, सारा गोश्त उसके साथ चला जाता है। अगर आप बच जाते हैं और आप खुशकिस्मत हैं, उसके बाद रेडिएशंस आएगी और रेडिएशंस आपकी स्किन को, आपकी बॉडी को ख़राब करेगी। फ्री रेडिकल्स क्रिएट होंगे, वहाँ पर और बहुत सारे मसले होंगे। उसके बाद आते हैं, ऐसा होता है कि जब रेडिएशंस आती हैं तो रेडिएशन दूर दूर तक फैलती है। कहाँ तक? दूर दूर तक, 50 किलोमीटर इर्द गिर्द। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ इसने एक जगह को ख़राब किया, ख़त्म किया, जिसमें न बिल्डिंग है, न जवान है, न जानवर है, कोई भी चीज़ नहीं है हयात। उसके बाद ये होता है कि एक रेडिएशन की वजह से तूफ़ान आना शुरू हो जाते हैं, एक टेम्परेचर में चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं। अगर आप बाहर निकलते हैं 3-4 दिन बाद, उस वक्त भी आपको एक ज़ूल, तूफ़ान, हवा, आंधी, मुख्तलिफ चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, और आपको पता है उसमें भी रेडिएशंस ही होती हैं। उसके बाद ये रेडिएशंस फैलती हैं, ये हवाई फैलती हैं, ये पूरी दुनिया में तकरीबन फैलने तक तकरीबन 2 हफ्ते लगेंगे। 2 हफ्ते में पूरी दुनिया इसके लपेट में आ जाएगी। एंड यू शुड नो कि तकरीबन 2 बिलियन लोग खुराक की वजह से मर जाएंगे। एक बात मैं आपको बताऊं कि इस वक्त दुनिया में तकरीबन 60 डेज़ का खाना मौजूद है, 60 डेज़ का। अगर ये फैलती है ऐसी, ये रेडिएशंस और ये हवाएं जब ये फैलेगी पूरी दुनिया में, उस वक्त क्रॉप्स का, सीरियल्स का, किसी पौधे का उगना मुश्किल हो जाएगा, और उस वक्त क्या होता है, लोग भूख से मरना शुरू हो जाएंगे। वो लोग जो पाकिस्तान और इंडिया में हैं वो तो ख़त्म ही ख़त्म, उनकी बिल्डिंग्स ख़त्म, वहाँ पर ज़िंदगी ख़त्म। अगर ज़िंदगी रही भी तो याद रखना उसके साथ बहुत सारे मसले क्रिएट हो जाते हैं। उस वक्त शायद आप नॉर्मल होंगे, लेकिन उसके बाद कैंसरस सेल्स आपकी बॉडी में ग्रोथ करना शुरू करेंगे, और जब कैंसरस सेल शुरू होंगे उसके बाद बहुत सारे मसले, मतलब ये कि मौत यकीनी है। ज़िंदगी अगर रही तो वो मौत से बदतर होगी। इसलिए याद रखें, ये जो बार बार एक दूसरे को कहते हैं मेरे पास न्यूक्लियर बम है और मैं तुम पे गिराऊंगा, मेरे पास न्यूक्लियर बम है, मैं ये करूंगा, मैं तहस व नहस करूंगा, मैं 3 मिनट के अंदर पाकिस्तान को ख़त्म करूंगा, 3 शहरों को ख़त्म करूंगा, तो 3 शहर ख़त्म होना नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया को अफेक्ट करना है। याद रखिए, ये मेरी और आपकी ज़िम्मेदारी है। प्लीज़ खुदा के लिए ऐसे काम हरगिज़ न करें जिसकी वजह से किसी भी तरह जंग या एटॉमिक बम की तरफ ये मुल्क जा सकते हैं।